अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो ये स्कूल है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लाया कि पेरेंट्स को पहले टॉडलर्स में एडमिशन लेना होता था, उसके बाद 2 साल के बाद उनको देखना था कि अब हम और किस स्कूल में एडमिशन लें। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि बच्चा एक बार एडमिशन लाया टिल क्लास 10th, उसको और किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसी चीज़ को हम देखकर हमने वन ऑफ द बेस्ट जितना हमारे से हो गया, ऑल द फैसिलिटीज़ वी हैव केप्ट हियर विद द ऑल गो करिकुलम एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ के कश्मीर के वेल नोन स्कूल्स में या कश्मीर से बाहर वेल नोन स्कूल्स में होते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे रखी है। स्पोर्ट्स में हमने काफ़ी फोकस किया को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, और काफ़ी जो हमारी फैकल्टी है, हमने बाहर से भी फैकल्टी रखा है ताकि हमारे बच्चों को बाहर का एक्सपोजर मिले। है क्या नहीं है, मगर मैं अपने बचपन की याद आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आज के बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं। ये नहीं, इस स्कूल की ओवरऑल जो भी जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे, आज स्कूलों में हर एक फैसिलिटी है। हमारे में जब हम छोटे थे उनको बोलते थे ज़बरी ज़ट। 6ठी जमात तक वहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते थे। 6ठी जमात के बाद या 5वीं के बाद इंग्लिश पढ़ाते थे। आज लोअर केजी से अंग्रेज़ी शुरू होता है। आज के जो बच्चे हैं बड़े टैलेंट होते हैं। हमारे ज़माने में नहीं ये होता था। वो छोटे छोटे स्कूल होते थे, टाट पर भी। अभी ये आपने अंदर भी देखा भी होगा, स्टूल है, हर एक फैसिलिटी है, हीटिंग सिस्टम है। उस वक्त हम टाट पर नीचे बैठते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। जो हमारे टीचर होते थे पहाड़, वो पढ़ाते थे 2 गाया 2, 1 आधा घंटा उसी के साथ हमारा वक्त बीतता था। आजकल वो ज़माना नहीं है। आज हर एक स्कूल जो भी जम्मू कश्मीर में है तरक्की पजीर है, और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे आजकल वेल एजुकेटेड है और बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान। हमारे बच्चे आज बाहर भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे लिए कश्मीरियों के लिए ज़्यादा खुशकिस्मती है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के रिलेटेड या कोई ऐसे मामला, स्पेशली कोविड के दौरान आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा रही, आज आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इफ्तिताम में यहाँ पर आज मेहमान खुसूसी के तौर पे आए, सो कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पर? देखिए, बाई क्वालिफ़िकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन बाई प्रोफेशन मैं खुद एक टीचर हूँ, क्योंकि आई एम प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज। सो एजुकेशन का मेरे साथ कंटिन्यूसली वाबस्तगी रही है। तो अगर हम स्कूल के लिहाज से देखें, जैसे हम एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं और डॉक्टर्स बनाते हैं, एक स्कूल जो होती है एक बेसिक फाउंडेशन होती है किसी के डेवलपमेंट में भी। पढ़ाई तो हम इंसान घर पे भी कर सकता है, लेकिन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ ए पर्सन रिएक्ट्स टू ए सिचुएशन, वो कैसे अपने आप को डेवलप करेगा, ये इंसान सिर्फ एक स्कूल में ही सीख सकता है। अगर हम पिछले 3 साल में कोविड के लिहाज से देखें तो हमें देखा कि हमें हर कोई चीज़ ऑनलाइन हो गई। लोगों ने काम करना घरों से शुरू कर दिया। इवन हमारे मेडिकल स्कूल्स में भी जो हमारी क्लासेस रही वो ऑनलाइन हुई, और स्कूल्स भी ऑनलाइन हुए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एक स्कूल के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारे बच्चे जो इन 3 सालों में ऑनलाइन क्लासेस करते रहे, वो एक एडिक्ट अब बन गए हैं इन सेल फोन्स के, और इनके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसलिए जो स्कूल होता है वो कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। एक स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक बच्चा जो है, हालांकि माँ बाप तो उसको जन्म देते हैं, लेकिन उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में वो सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा सिचुएशंस को, ये एक टीचर और एक स्कूल ही उसको सिखाता है। और ये आज का इनिशिएटिव जो है, जो यहाँ पे ये नया स्कूल खुला है, इनकी पुरानी हिस्ट्री अगर देखें, दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू गिव बेस्ट टू द सोसाइटी। बहुत आप हेल्थ सेक्टर पे देखिए या बाकी जिनमें भी इन्होंने कदम रखा है, तो दे हैव ट्राइड टू गिव बेस्ट टू द सोसाइटी। एंड होपफुली ये स्कूल भी जो है ये इट विल लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, एंड दे विल गिव टू द सोसाइटी in form of development of all the children who will be studying here.